बेटा वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट और शेयर करना। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ वो रियलिस्टिक है। आप एक्सेप्ट करोगे तो लास्ट में लाइक करके जाना और मतलब कुछ कमेंट करके जरूर जाना। मैं आपको जो बताऊंगा वो सुनना ध्यान से। तो मेरी आज एक पेरेंट से बात हो रही थी, तो उनकी बच्ची की लगभग 67,000 68,000 रैंक थी। और वो यही बोल रहे थे कि सर कितना ही फर्क होगा उस बच्चे में जिसकी 30,000 आई है। तो मैंने कहा कि सर 10 15 20 नंबर का फर्क होगा। तो वो यही बात बोल रहे थे कि सर इतने से थोड़े नंबर के फर्क की वजह से कहीं ना कहीं हमारा बच्चा फेल हो जाता है क्या। तो मैंने बोला नहीं सर, ये सिस्टम का फेलियर है। अगर सिस्टम उन बच्चों को सीट नहीं दे सकता जो बेसिकली डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, अगर मुझे 500 नंबर भी लाने हैं तो बायो में मुझे 300 और 100 केमिस्ट्री फिजिक्स में लाने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे सब्जेक्ट आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आपके नंबर हैं ये आपका सक्सेस नहीं दिखाते, ये सिस्टम का फेलियर दिखाते हैं। और यहां पर ना हमें इस सिस्टम से फाइट भी करनी है और आगे का रास्ता देखना है, जो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि मैं बहुत बच्चों से बात किया हूं और कल भी करूंगा। आज थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है तो कल से मैं फिर लगूंगा बच्चों से बात करना। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए। थोड़ी देर देख जरूर लेना इसको, ताकि आप बाकी लोगों को गाइड कर सको अगर आपको पता है। तो जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से देखो क्या एग्जैक्टली जो मुझे समझ में आ रहा है। जैसे रिजल्ट आया था, आपके पास रैंक आ गई थी, तो आपने में से जो बच्चे सिलेक्ट हैं, लाइन के एकदम पार हैं, जिनको लगता है कि नहीं मेरे 600 आ रखे हैं, वो वेट कर रहे हैं काउंसलिंग का। तो आपको एक वीडियो की जरूरत पड़ेगी, सर काउंसलिंग के स्टेप बना दो। तो एक वीडियो मुझे बनानी है काउंसलिंग के स्टेप की आपके लिए। दूसरा, आपको काउंसलिंग में क्या क्या मिल सकता है, अब मैंने कुछ बनाई भी थी, कुछ मैं यहां पर क्लियरिटी से और बना दूंगा कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, वो एक वीडियो चाहिए। तीसरा, कुछ डाउट है आपके, क्या मैं एमबीबीएस बाहर से कर सकता हूं, जो वो बच्चे हैं जिनका फिक्स हो गया कि सर इसके बाद हमने कोई प्रिपरेशन नहीं करनी किसी भी कंडीशन में, तो आपकी रैंक पे क्या मिल सकता है, इन सब में हम क्या हेल्प कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। 3-4 वीडियोस लगेंगी जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी, और एक टेलीग्राम ग्रुप लगेगा जहां पर मैं आपको मतलब ऐड करके वहां पर काउंसलिंग की सारी डिटेल किसी पर्सन से, मतलब पर्सन मैं बोलूंगा हमारे काउंसलर हैं उनकी मदद से मैं करवा दूंगा। कुछ बच्चे होते हैं जो एमबीबीएस कर चुके होते हैं, उनको सब नॉलेज होती है, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा है। ठीक है, अभी उसमें टाइम है, एनएमसी से वो आने दो सीट मैट्रिक्स की, किस कॉलेज में कितनी सीट है। अब आते हैं दूसरी चीज। बहुत सारा बच्चा बेटा यहां पर इस पे आते हैं, स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपरेशन। अब मैं एक चीज बोलूंगा, ये जो बदलेगा नहीं वो क्या है कि 9 महीने बचे हैं, अभी एग्जैक्टली 9 महीने बचे हैं। 9 महीने तैयारी के नहीं बचे, एग्जाम के बचे हैं। तो जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, 9 मंथ है एग्जाम के लिए, और मेरा ये मानना है 6 से 7 महीने में सिलेबस खत्म करना है। लड़ाई लंबी है आपके लिए। जो बच्चे इस साल 12th करके निकले उनके लिए डिफिकल्ट ईयर होने वाला है। क्यों डिफिकल्ट ईयर होने वाला है? क्योंकि इस साल ना सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होगा मैं बताता हूं। सबसे ज्यादा मुश्किल है, टाइम कम बचा है। यस, तो डिफिकल्ट ईयर है। तो जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं 6-7 महीने में करनी है। मंथन बैच में हम लोग करा भी रहे हैं प्रॉपरली, और एक आपका कल से स्टार्ट हो रहा है 3.0, वहां पर मैं सेल साइकिल स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक जो सर्टेन है नेक्स्ट ईयर जाना, उन्होंने प्रॉपर बैच ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई स्टार्ट कर ली। अब ये तीसरी कैटेगरी है अनसर्टेन। ये क्या करेंगे, अभी काउंसलिंग करेंगे और उसके बाद हो सकता है वो प्रिपरेशन ज्वाइन करे। काउंसलिंग करने के बाद कॉलेज मिल जाएगा, हो सकता है वो इस कैटेगरी में चले जाए कि अब कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे, और हो सकता है वो क्या करें, आपको दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। पर ये वाले बच्चे और खतरनाक सिचुएशन में, रीजन क्या है, जब वो काउंसलिंग करते हैं ना, तो मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन बताता हूं। अभी आएगा एनएमसी से सीट मैट्रिक्स, फिर मतलब पीडब्ल्यू कैटेगरी का एक कुछ अपडेट होती है वो आती है, उसके बाद आता है काउंसलिंग का शेड्यूल। तो अभी यहां से 10-15 दिन में के बाद ही सारी चीजें चालू होंगी। फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, एमबीबीएस की होगी पहले, फिर होगी आपकी बीएमएस की, और पहले क्या होगी, ऑल इंडिया कोटे की। तो इन सब में 2.5 महीने का टाइम लग जाएगा। मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं, जुलाई खत्म हो गया लगभग, मैं खड़ा हूं अगस्त सितंबर। अगर अगस्त सितंबर निकल जाता और आप अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन करते हो, आप ऑलरेडी लेट हो। आप ऑलरेडी लेट हो इस चीज को लेके। और फिर क्या होगा, अगर आपके कोई भी नंबर आए हैं, अगले साल नंबर इंक्रीज नहीं होंगे। तो जो बच्चे यहां पर काउंसलिंग कर रहे हैं, जिनको दोनों ऑप्शन है, मैं यहां जा सकता हूं, यहां जा सकता हूं, उनके लिए बेस्ट एडवाइस है तू प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दे। रीजन क्या है, टाइम लौट के नहीं आता। रीजन बताता हूं टाइम लौट के कैसे नहीं आता। मान ले तूने काउंसलिंग करी, अभी काउंसलिंग करी, 2.5 महीने के बाद तुझे एक बीएमएस मिल गया, तूने ले ली। तेरा मन है मैं एक और अटेम्प्ट दूं, तो पर वो 2.5 महीने वापसी नहीं आएंगे। तूने मान लो बीएमएस नहीं ली, तेरा मन है एक और अटेम्प्ट दे दूं, तो भी नहीं आएंगे। क्लियर होगी बात? तो भी वो टाइम वापसी नहीं आएगा ना। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये 2.5 महीने हैं जो आपके वेस्ट होंगे। इस 2.5 महीने में आपको, जो बच्चे मतलब ये सोच रहे हैं कि नहीं जी मेरे 450-500 आ गए, उसको क्या करना चाहिए, कम से कम 70% सिलेबस अगले साल का कंप्लीट करना चाहिए।
इस स्ट्रेटेजी से जाना। एक और ऑप्शन दिखाता हूं, कुछ बच्चे हैं जो कोर्स लेके फिर भी क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। इन दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं, काउंसलिंग आपसे आपको कोर्स मिलेगा, आप कोर्स लोगे या नहीं लोगे, पार्शियल ड्रॉप करोगे चाहे नहीं करोगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे पढ़ना, आपका लेट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे बैच से पढ़, मैं सिर्फ तेरे को ये कह रहा हूं पढ़ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो सारी चीजें जा चुकी हैं बेटा। कि मतलब जहां पर हम बात कर रहे थे कि यार कुछ बदलाव होना चाहिए, हमने उसके लिए बहुत फाइट की है। मैं फिर बार बोलता हूँ, सिस्टम रातों रात नहीं बदलेगा, हमें उसके अकॉर्डिंग फाइट करते रहना है। क्लियर है? हमें अकॉर्डिंगली फाइट करते रहना है, हमें अकॉर्डिंगली लड़ते रहना है। तेरे को फिक्स हो गया है कि तुझे कोई कोर्स लेना है तो काउंसलिंग की प्रिपरेशन कर, उसके लिए सारी जरूरी वीडियोस तू मेरे थ्रू ले लेगा, और उसके साथ तू क्या ले लेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लियो भाई, नया हो तो। तुझे एम्ब्रॉड जाना नहीं जाना, आज भी मेरी बात हुई तो उस पर भी एक डिस्कशन है। 12% बच्चे ही वो टेस्ट क्वालिफाई कर पाते हैं इस बार जो करंट डाटा आया, पिछले साल 18%। तो इसका मतलब जो बच्चे बाहर से आते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। दूसरी चीज क्या है कि बाहर इतनी कॉस्ट देनी पड़ रही है, तो एक डाउट आता है बच्चों में, सर यहाँ से बीएमएस कर लूँ बाहर से कर लूँ, तो वो सारी चीजें। तो ये वो बच्चे हैं जिनका फिक्स हो गया कुछ नहीं करना, तो उनके लिए जो भी जरूरी नीड है वो करेंगे। जो काउंसलिंग के बाद डिसाइड करेंगे उनके लिए वार्निंग है, प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। क्योंकि मैंने इतने बच्चों से बात करी जिनके 500 आए पिछले साल, इस साल भी 520 आए, उनका एक ही कहना था, सर हमने लेट स्टार्ट किया था। लेट क्यों स्टार्ट किया था? काउंसलिंग, तो काउंसलिंग ऐसा थोड़ी डेली होती है, गैप होता है टाइम का, उस टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्लियर है? सही है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियरिटी से दिखाता हूं। आप देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने का टाइम है। अब ये 6 महीने का टाइम किस बच्चे के लिए, मैं आपको क्लियर बोलता हूं। जिस बच्चे के 500, 550, 450 नंबर आए हैं, उसको किसी भी बैच से पढ़े, लेकिन वो 6 महीने में सिलेबस खत्म करे। अगर उसके बेसिक क्लियर है, उसको किसी किसी चैप्टर में दिक्कत है, तो चाहे वो कैसे कर सकता है, एक ऐसा बैच ले ले जिसमें सिर्फ 1 शॉट लेक्चर है, वहां से कर ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। या वो क्या करे, लास्ट ईयर का बैच देख ले, 2x पे कर ले, लेकिन उसको 6 महीने में सिलेबस करना है अगर सिलेक्ट होना है। बाकी के टाइम में 4 महीने उसको प्रैक्टिस करनी है। पर मैं फिर बोलूंगा, ये 6 महीने सिर्फ लेक्चर देखने पे निकालोगे तो भी फंस जाओगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, ये 6 महीने, सॉरी 5 महीने ही है, तो 5 महीने, इस 5 महीने में आपको करना है। ये 5 महीने आपको ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ लेक्चर देख लिए, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर रिवीजन करना है। तो ये प्लान मैं आपको बता सकता हूं। इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि 5 मंथ का प्लान किसके लिए है। जिसके मेरे पास नंबर कितने आ गए हैं आपको बता देता हूं। जिसके मेरे पास 500, 550, 530 या 480 ऐसे नंबर है, उनका 5 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए। जो बच्चे का पहला ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, लेकिन उसके नंबर 300, 350 है, उनका क्या प्लान होना चाहिए। दोनों का सेम प्लान नहीं हो सकता अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हो। तो मैंने जो बनाया है वो देखो क्या बनाया मैंने कहा है कि आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, अगर आपके ये नंबर हैं, ये वाले 450, 500, 520, तो 2 ऑप्शन है। या तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से पढ़ो और साथ में लेक्चर भी है उसमें मंजिल के। टेस्ट सीरीज से क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूं मैं, बताता हूं क्यों। हमने क्या हुआ था, जब बेटा हम लोग ऐसे अनपढ़ की तरह से नहीं काम करते हैं, कुछ भी एक बैच उठा के दे दिया, बच्चे सब भर दिए उसमें, वैसे नहीं। हम कैसे काम करते हैं, हमें ये समझ में आया, बहुत सारा बच्चा जिसके 500 नंबर आए, उसने लेक्चर वगैरह देखे हुए, उसको एक टेस्ट फॉलो करनी चाहिए। तो हमने अभी से एक टेस्ट सीरीज चालू कर दी है। उसका पहला टेस्ट आज हुआ है, और मैंने बोला है कि बहुत सारे बच्चे इसमें प्रोटेस्ट वगैरह में लगे हुए थे, तो क्या करते हैं, इसका सेम टॉपिक का टेस्ट हम अगले वीक में भी करा देंगे। उससे क्या होगा, आप क्या कर पाओगे, नवंबर लास्ट तक आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर पाओगे। जिनके इतने नंबर है इस साल, जिनको 100% सिलेक्ट होना, उनके लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप बैच के साथ जा सकते हो अगर आपके कुछ चैप्टर वीक है, जैसे काफी सारे बच्चों की फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, फिजिक्स भगा के करा दिया था, नहीं हुआ था ठीक से। तो उसको क्या करना चाहिए, मंथन बैच लेके, मंथन वाले जो है ना मेन जो चल रहा है लाइव, उससे लाइव फिजिक्स कर लेनी चाहिए, केमिस्ट्री कर लेनी चाहिए। बायो को ना टारगेट बायो मिल जाएगा आपको, है ना, उसके साथ, या अचीवर जो है हमारे पास, उसमें मंजिल के लेक्चर है, उनको 1 शॉट देख लेना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बना, नहीं फंस जाएगा। तेरे को चाहिए कि सर आप बना के दे दो, बना दूंगा मैं, उसके लिए अलग बना दूंगा। जिसके ये नंबर आ रहे हैं इसके लिए अलग बना दूंगा, जिसके 400 और उसके बिलो है। जिसके 400 और बिलो में बैच से पढ़ना चाहता है, तो उसको कब खत्म करना है, उसको खत्म करना है जैन लास्ट और फेब। अगर तेरी कोचिंग सिलेबस मार्च फर्स्ट वीक में खत्म कर रही है, तेरा सिलेक्शन इस साल नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। सर आप इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हो, बेटा तेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। और इस बार जो सीबीटी लगाने के चांसेस 99.9% है। रीजन है क्योंकि एक तो कोर्ट ने बोल दिया है कि राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन लगानी है, तो लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, उस पर मत जाओ, लगेगा ये।
तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3 स्ट्रेटेजी हो सकती है। पहला, आप टेस्ट सीरीज के थ्रू पढ़ लो। दूसरा, आप मंथन के थ्रू पढ़ लो, जिसमें क्या कर सकते हो, मंथन और मंथन अचीवर को मिक्स कर लो। तीसरी स्ट्रेटेजी हो सकती है कि अगर आपको पता है कि आपके टॉपिक्स वीक हैं, आपको प्रॉपर पढ़ना है, आपको सब कुछ करना है, तो अच्छा, इन वाले बच्चों का क्या सिलेक्शन नहीं होता है, 100% होता है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार सीख रहे होते हैं और अच्छे से सीख रहे होते हैं। आपको समझ में आ रहा है? इन बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि इनको लगता है कुछ आता है, पर कहां पर नहीं आता ये नहीं पता चलता है। ये कुछ ऐसा है ना कि बहुत सारे गेहूं के दानों में कुछ खोजना है, तो इनके साथ ये दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनको सिलेबस जल्दी खत्म करना चाहिए ताकि वो दाने खोज सके। इनको प्रॉपर फैब में खत्म करना चाहिए, 10 फैब तक कर लें, उसके साथ टेस्ट देने चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया मंथन में, हम क्या करते हैं, फैब 10 तक सिलेबस करा देते हैं, उसके बाद 33 फुल सिलेबस टेस्ट हैं इसमें, वो यहां पर मिलेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर आपको पता है एकलव्य में बहुत सारे टेस्ट है। ठीक है सर, ये आपने क्या बताया एग्जैक्टली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं इस बात से नहीं डरता कि कौन क्या बोलेगा, मैं फिर बता रहा हूं, टाइम तेरे पास सिर्फ 9 महीने बचा, अगर नहीं करेगा अभी तो फंस जाएगा। बहुत सारा बच्चा खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा, बात करना चाहता है मेरे से, कर ले बेटा, मैं रेडी हूं बात करने के लिए। ठीक है, आज तो मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, मैं सो रहा हूँ, सुबह से क्लास ली मैंने, उसके बाद सोए जा रहा हूँ मैं, है ना। मेरे को मैंने वो जुकाम की दवाई खा ली, उसमें सिट्राजिन वगैरह थी, तो मैं सोए जा रहा हूँ। तो मुझे लगा एक बार बात कर लेते हैं, ये चीजें बता देते हैं, उसके बाद कल परसों से टेलीग्राम पे या जूम के थ्रू आपसे बात भी करना स्टार्ट करते हैं। आप में से सभी बच्चों से मैंने, मतलब कितने ही बच्चे थे जिनसे फोन पे बात करी है। कुछ ऐसे हैं सर 4 ड्रॉप हो गया, पेरेंट्स नहीं चाह रहे। मैंने कहा ठीक है, तो तुझे क्या करना है? सर मैं चाह रहा हूँ कि कर लूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कोई कोर्स ले लूँ। तो कोर्स लेके भी ना अभी से चालू कर। तुझे सबसे पहले क्या, कोर्स 2.5 महीने बाद मिलेगा, एडमिशन बीएमएस में 2.5 महीने बाद मिलेगा, तो अभी से पढ़ना तो चालू कर दे। सर यूट्यूब से लेक्चर देख लूँ, शेड्यूल नहीं बनेगा। सर मेरे पास पैसा नहीं बेटा, एक चीज बता, आज के जमाने में 1500-2000 रुपये अरेंज करना बहुत मुश्किल काम तो वैसे भी नहीं है। अब यहाँ इमोशनल बातें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बेटा देखी है चीजें, और हमने ना आपके लिए, आप समझो कितना ज्यादा सपोर्ट करा है। तो इसको हमने प्राइस कम किया हुआ है, इनके प्राइस कम किए हुए, आपको सब में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, आप कंपेयर करो किसी और से। और दूसरी चीज, मैं ऐसा छुपा के नहीं बोलता हूँ, आप जितनी बड़ी ये कोचिंग सब जानते हैं, मैक्सिमम कोचिंग के मैक्सिमम बच्चे बायो हम लोगों से पढ़ रहे हैं। फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन बायो सबसे ज्यादा तो मेरे से और एमडी सर से पढ़ रहे हैं। जो सिलेक्शन में नाच रहे हैं वो बाद में फोन भी तो कर रहे हैं। दूसरा, हमें सिस्टम डेवलप करना है, आपके लिए काम करना है। तो मंथन में प्रॉपर क्लासेस चालू है, कल से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3.0 में मैं सेल साइकिल, मैंने कैसे प्लान किया सुनो ध्यान से। मंथन 3.0 में कल से सेल साइकिल पढ़ाएंगे। मंथन 2.0 में एक चैप्टर हुआ है सेल, तो मैं क्या करूंगा, या हमने क्या प्लान किया, जो एक एक चैप्टर 2.0 में हुआ है ना, उसको हम क्या करा देंगे, अलग से शाम में लाइव लगाएंगे। एक दिन में सिर्फ एक क्लास होगी एक्स्ट्रा। जैसे मान लेते हैं 5 से 7 एक्स्ट्रा हमने जूलॉजी लगा दी, उससे क्या होगा, उससे आप 2.0 और 3.0 की क्लासेस जो है वो सेम चल पाएंगी। उससे क्या फायदा होगा, आपका सिलेबस फैब में खत्म होगा। आप समझो एग्जाम के लिए आप लेट हो, एग्जाम लेट नहीं होगा। क्लियर है? तो ऐसा कोई नहीं करता है। अच्छा, हम चाहते तो आपको ये भी बोल सकते थे 2.0 से पढ़ लो, रिकॉर्डेड ले लो, नहीं, हम लाइव कराएंगे प्रॉपर। क्लियर है? सही है, सारे डाउट्स क्लियर। उसके अलावा कोई भी डाउट हो मुझे बताना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको कोई भी बैच कुछ भी टेस्ट सीरीज चाहिए, पर मैं सजेस्ट करूंगा जिसके इतने नंबर है, या तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। टेस्ट सीरीज में भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आज पहला टेस्ट हुआ है, तो मैं उसकी मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह चाहोगे तो भेज दूंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं, बाय।